नाउ लेट्स सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो अगेन जिस तरह से हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन देखा था, इसको भी एक आसानी से टेबल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक टेबल बनाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ हम बनाएंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, जो एल्वेओलाई से ब्लड में आया है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, क्या डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है, तो वो आपको पता है हीमोग्लोबिन, आरबीसीज आर द वन जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आरबीसीज पकड़ लेंगे इस ऑक्सीजन को, ठीक है, और कुछ तो प्लाज्मा में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ही हीमोग्लोबिन लेकर जा रहा है, ठीक है। आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन होता है एंड हीमोग्लोबिन इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो 97% जो ट्रांसपोर्ट है वो आरबीसी करेगा एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बाइंड कर जाएगा। हीमोग्लोबिन बाइंड जब कर जाता है ऑक्सीजन के साथ तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97% ब्लड मूव कर रहा होगा ब्लड वेसल में, और 3% ऑक्सीजन 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में ही रहेगा, ठीक है, इन डिसॉल्व रहेगा ये, ठीक है, ये क्या रहेगा, डिसॉल्व। बस सिंपल, ये डिसॉल्व स्टेट में है। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा और टिपिकल हो जाती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में तीन जगह से तीन चीजें हैं जो इसका ट्रांसपोर्ट करेंगी ब्लड में। सबसे पहले तो ये आरबीसीज में जाएगा, मतलब आरबीसी लेकर जाएंगी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ब्लड एंड ब्लड से, टिश्यूज से ब्लड एंड ब्लड से एल्वियोलाई। तो आरबीसीज कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड उठाएंगे, सिर्फ 20 से 25%, ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में जा रहा होगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ज्यादातर कैसे जाएगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कितना परसेंट, 70%, और बाकी डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, हाँ, प्लाज्मा लेकर जाएगा इन कितना परसेंट, 7%, ठीक है, और वो डिसॉल्व्ड स्टेट में होगा, डिसॉल्व्ड स्टेट में होगा। क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लियर सेपरेशन, फाइन। तो ऑक्सीजन 97% तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके जा रहा है और बोल रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन आरबीसीज में ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो उसे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का और इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। सही है। हीमोग्लोबिन यानी कि अभी दोबारा देखते हैं कि, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा तो आप उसे क्या बोल दोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बोल देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन। और ये जो बाइंडिंग है ये रिवर्सल है, ठीक है, ये बाइंडिंग है, ये रिवर्सल है, फिर छोड़ भी देगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कंपोनेंट है ये कब टूट जाएगा, जब ये जुड़ेगा, कब, ये एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में जुड़ेगा। और जब ये पहुंच जाएगा कहां पर, ब्लड में, तो ब्लड में ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह का मूवमेंट चल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या बोल रहे हैं जिसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एल्वियोलाई से ब्लड में, और ब्लड से फिर कहां जा रहा है, आपको पता ही है, ब्लड से टिश्यूज में। ये जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में चल रहा है ज्यादातर। ध्यान रखेंगे कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन क्या है, एक कैरियर है, एक तरह का ट्रक है, मान लो व्हीकल है जो कैरी कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। तो भाई हम बोल रहे हैं कि ये जो ट्रक है ये कितने ऑक्सीजन ले जा सकता है एक बार में, तो हम बोलेंगे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एक बार में ले जा सकता है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एक बार में ले जा सकता है। अच्छा, अब सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन का, बाइंडिंग है, सॉरी, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जनरली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, वैसे तो ऑक्सीजन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, रिलेटेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर तो डिपेंड करेगा ही, बट जो मेजर रोल प्ले करेंगे वो कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर तो डिपेंड करेगा ही, है ना, ज्यादा से कम में जा ही रहा है वो एल्वियोलाई से ब्लड में, है ना, एल्वियोलाई में ज्यादा है, ये ध्यान से देखो, एल्वियोलाई में ज्यादा है ऑक्सीजन प्रेशर ग्रेडियंट, और इधर ब्लड में कम है, दैट इज व्हाई इट इज डिफ्यूजिंग फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, राइट। तो ऑक्सीजन तो मेजर है ही, लेकिन इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो मेजर रोल प्ले करता है, पीएच भी है जो मेजर रोल प्ले करता है, एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर। ये 3 भी है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वो देखने वाली बात है कि कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको, तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, देखो जरा, 2 चीजें हैं, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्मेशन, 2 चीजें हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर डिसोसिएशन, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तभी तो बाइंड करेगा। और एल्वियोलाई में, ब्लड में जब यहां था, यहां पर हमने यही तो देखा था, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का यहां पर ज्यादा था, दैट इज व्हाई वो बाइंड कर गया। और ऑक्सीजन का कम भी तो होना चाहिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
कम होना चाहिए। पीएच क्या होना चाहिए? पीएच क्या होना चाहिए? ज्यादा। पीएच क्या होना चाहिए? ज्यादा। यानी कि कैसा पीएच? यानी कि पीएच ज्यादा, कैसा पीएच? पीएच ज्यादा मतलब बेसिक, या फिर आप लिखो अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एच आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक, पढ़ा ही है आपने, ठीक है। और जितना कम एच आयन उतना कम एसिडिक, यानी कि बेसिक। तो लास्ट वन इज टेम्परेचर विच डिपेंड्स। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड करने के लिए? लो, कम। तो जब ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ये जो कंडीशन है, ये पूरा सुटेबल कंडीशन, ये पूरा माहौल कहाँ मिल जाता है इसे? ये पूरा माहौल जो आप देख रहे हो कि भाई ये सब होना चाहिए कि ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, पीएच ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये माहौल इसे मिल जाता है, ये माहौल इसे मिल जाता है एल्वियोलाई में, ठीक है। ये माहौल इसे मिल जाता है एल्वियोलाई में, ठीक है, विच इज लंग सरफेस, विच इज लंग सरफेस। और फॉर डिसोसिएशन ठीक उल्टा लिख दो, एक याद रखो और दूसरा उल्टा लिख दो। फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या चाहिए आपको? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम हुआ तो डिसोसिएशन हो जाएगा। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और पीएच कम होगा। पीएच कम होगा मतलब एसिडिक होगा। एसिडिक के लिए एच आयन क्या होगा? ज्यादा होगा। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और ये वाली जो सुटेबल कंडीशन है, ये वाली जो सुटेबल कंडीशन है, ये कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है इन टिश्यूज। दैट इज वाई इन टिश्यूज यू सी कि डिसोसिएशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और इन एल्वियोलाई फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। दीज आर द कंडीशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फाइन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं। आगे एक चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो अगेन, फॉर द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन is related to carbon dioxide, partial pressure of carbon dioxide, but oxygen is major factor, ठीक है। ऑक्सीजन भी मेजर फैक्टर यहां रोल प्ले करेगा। तो देखो, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कब बोलते हैं? जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, ठीक है, तब उसे क्या बोल देते हैं? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो आप लिखोगे कि द बाइंडिंग with hemoglobin is related to obviously partial pressure of carbon dioxide, but partial pressure of oxygen is a major factor, affecting this binding, ठीक है, affecting this binding। तो देखो क्या कंडीशन है, अगेन वही देखेंगे। फॉर formation of carb amino hemoglobin and for dissociation of carb amino hemoglobin,
तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, एंड फॉर डिसोसिएशन ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो जाती है, और ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो जाती है, आपको पता ही है कि भाई तभी ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है कहाँ पर, ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में, ठीक है, और ये कहाँ कम है, एल्वियोलाई में। यही तो देखा है, अभी से हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें ये समझ आ गया पहली कंडीशन की कैसे आरबीसी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट और प्लाज्मा के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे होता है वो जरा देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देख लो कि RBCs contain RBC contains कार्बोनिक, आरबीसी के पास एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और अगेन मैं बता दूं आपको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन दिस बायोस्फीयर, जिसका जो कितने फास्ट काम करता है हमने कई बार बात की है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड करता है in the presence of carbonic anhydrase, in the presence of carbonic anhydrase तो ये बना देता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट टूट भी जाता है, अगेन ये बाइकार्बोनेट टूट भी जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगेन ये प्लस HN। तो जहां पर, ठीक है, तो ये जब ये चीज देख रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिलना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलना फैसिलिटेट करता है, ठीक है, फैसिलिटेट करता है इन बोथ डायरेक्शन। एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो प्रेजेंट होता है ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है लेकिन इन माइन्यूट क्वांटिटी इन प्लाज्मा में, फाइन, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो टिश्यूज की जब हम बात करें, देखो जरा फॉर्म होगा, है ना, और कुछ यहाँ पर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगा। तो एट टिश्यूज partial pressure of carbon dioxide is more due to metabolism। क्यों है ये, मेटाबॉलिज्म की वजह से, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू कहाँ जाएगा, आरबीसीज में जाएगा, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। और प्लाज्मा में भी तो जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, मतलब प्लाज्मा में भी तो जा रहा है। और क्या बना देगा, ये क्या बना देगा,
बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट प्लस HIN, ठीक है। और एल्वियोलर साइट पर, एट एल्वियोलर साइट, जहां पर अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, वहां पर ये टूट जाएगा किसमें, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा फिर से, और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा, एंड दिस इज द होल सिनेरियो। समझ आया? दिस इज द होल सिनेरियो दैट वी हैव सीन सो फार। तो एक बात जो और जरूरी आपको याद रखनी है कि एक बात क्या याद रखनी है आपको कि एवरी 100 ml of oxygenated blood, every 100 ml of oxygenated blood contains, एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है, तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो वहीं अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एवरी 100 ml ऑफ deoxygenated blood, every 100 ml of deoxygenated blood contains 4 ml of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो ये कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जा रहा है, ये जा रहा है, ये लेकर जा रहा है टिश्यूज में, एल्वियोलाई से, याद रखना, ठीक है। और ये कहाँ लेकर जा रहा है, टिश्यूज से एल्वियोलाई में डिलीवर करेगा, सही है, ठीक है, टिश्यूज से एल्वियोलाई में डिलीवर करेगा। तो ये हमने एक पूरा कंप्लीट सिनेरियो देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, फाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। ऑक्सीजन भाई ट्रेवल कर रहा है, हमने देखा आरबीसीज और प्लाज्मा में। आरबीसी में कितना, आरबीसी में ये ट्रेवल कर रहा है 97%, और डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा कितना 3%, और ये जो मूव कर रहा है आरबीसी में यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर ये ब्लड में जाएगा और ब्लड से टिश्यूज में जाएगा, यही है, ब्लड में जाएगा और ब्लड से टिश्यूज में जाएगा, यही होता है और यही होना चाहिए, ठीक है। जहां ये टिश्यूज इसका यूज कर लेंगे, इस ऑक्सीजन का यूज करेंगे फर्दर, और फिर मेटाबॉलिज्म होगा, ऑक्सीजन जो है वो यूज होगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और फिर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक हीमोग्लोबिन, हमने बात की कि एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लेकर जा सकता है और लेकर जाता है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर जाता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। चलो इतनी बात समझ आ गई।
ओके। एंड इस बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन में जो रोल प्ले करते हैं मेजरली, वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड पीएच और टेम्परेचर भी है। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ एचबी का ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी लो, पीएच ज्यादा होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए मतलब, और टेम्परेचर कम होना चाहिए। और इसका ठीक ऑपोजिट आप लिख दोगे डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन में। ये कंडीशन कहाँ फुलफिल होती हुई मिलेगी? एल्वेओलाई में, और ये डिसोसिएशन वाली कंडीशन टिश्यूज में। देन वी हैव सीन कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा नहीं है सिर्फ दो जगह, आरबीसीज और प्लाज्मा, ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब आप बोलोगे कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ 20 और 25% ही जा रहा है। लेकिन फॉर अगेन फॉर फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन कार्बन डाइऑक्साइड तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, partial pressure of carbon dioxide should be high and partial pressure of oxygen should be low. And for dissociation of carbamino hemoglobin, partial pressure of carbon dioxide should be low and partial pressure of oxygen should be high. ये वाली कंडीशन कहाँ फुलफिल होती है? ये कंडीशन फुलफिल होती है आपकी टिश्यूज में, और ये कहाँ देखने को मिलता है? एल्वेओलाई में। आरबीसी कंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प करता है इसको बाइंड करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने में वाटर से, और फिर ये बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। और ये बहुत कम अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। तो टिश्यूज में जब हम बात करते हैं तो टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है आरबीसीज में और प्लाज्मा में, और ये बाइकार्बोनेट बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एल्वियोलर साइड में आप देखते हो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, तो ये टूट जाता है अगेन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। फिर हमने ये बात देखी कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, एंड एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, every 100 ml of deoxygenated blood contains 4 ml of carbon dioxide। ठीक है।